अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करूंगा और इसके जितने भी स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक टेबल है जिसको हमने फिल करना है कैलकुलेशन के बाद। तो ये टेबल फिल करने से पहले जरूरी है कि आपको जो गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स, जो कि और गेट, एंड गेट, एक्सॉर गेट और नॉट गेट, इनका पता हो। तो इनको मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि सबसे पहले जैसे ये एंड गेट है, तो एंड गेट में ये होता है कि ये दो इनपुट्स लेता है, एक्स और वाई, और एक आउटपुट देता है जेड। एंड गेट में दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 होती है, अदरवाइज आउटपुट 0 होती है। और जहां पे एक्स वाई लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई एक दूसरे के साथ और एंड हो रहे हैं। सॉरी, ये और गलत लिखा है, ये एंड हो रहे हैं। ओके, दूसरा गेट है और गेट। और गेट ये होता है कि अगर दोनों इनपुट में से एक्स और वाई में से कोई एक भी 1 हो तो आउटपुट 1 होती है। और जहां पे x प्लस वाई लिखा हो, इसका मतलब ये होता है कि x और y एक दूसरे के साथ और हो रहे हैं। और थर्ड गेट है एक्सॉर। एक्सॉर गेट जो है ये है कि जहां पे सिंबल मैं ये ड्रॉ कर देता हूं कि x और प्लस और इसके ऊपर सर्कल y, जहां पे ये सिंबल हो तो इट मींस कि x और y एक दूसरे के साथ एक्सॉर हो रहे हैं। तो एक्सॉर में क्या होता है कि इस गेट में दोनों इनपुट अगर सेम हो तो आउटपुट 0 होती है, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट 1 होती है। ओके, और नॉट गेट जो है ये यूनरी गेट है, यानी ये एक इनपुट लेता है और उसको इन्वर्ट कर देता है। यानी अगर इसकी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी। तो अभी इसको देखते हुए हम फिल करते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये बी नॉट, ठीक है, ये नॉट, अगर इसके ऊपर ये डैश है तो इसका मतलब है नॉट गेट। ओके, तो ये मैं फिल करता हूं। ये देखें बी जो है, इसको मैं देखता हूं कि बी 0 है तो बी नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ये 0 है तो ये सॉरी 1 है तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा बी नॉट। ये बी यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा। इसके बाद सी नॉट, तो सी नॉट के लिए सी ये मौजूद है, हम इसको जस्ट इन्वर्ट कर देते हैं, यानी 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 की जगह पे 0 आ जाएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। ठीक है, तो ये सी नॉट हो जाएगा। अभी ए प्लस बी, यानी ये जो पहली दो है ए और बी, इनको हमने क्या करना है, प्लस का मतलब है और, तो इनको और करना है। तो और का मतलब ये है कि अगर दोनों इनपुट में से कोई एक भी 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाती है। तो फर्स्ट क्या होगा, दोनों इनपुट 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ओके, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम जाते हैं ए प्लस बी, यानी जो अभी हमने किया है इसको एक्सॉर करना है सी नॉट से। अभी देखें तो हमारे पास सी नॉट भी अवेलेबल है, ए प्लस बी भी, ये दोनों अवेलेबल हो गई हैं। तो इन दोनों को हमने एक्सॉर करना है। तो एक्सॉर का क्या है, गेट ये कहता है कि अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट 1 होती है, अदरवाइज 0 होती है। तो ये देखें दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे सेम है तो आउटपुट 0 होगी, सेम है आउटपुट 0 होगी, डिफरेंट है आउटपुट 1, सेम है आउटपुट 0, डिफरेंट है आउटपुट 1, सेम है आउटपुट 0, डिफरेंट आउटपुट 1। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद ये हम जाते हैं कि ये क्या कहता है कि जस्ट ये जो हमने किया है इसका नॉट करना है, यानी इस पूरे का को नॉट गेट से गुजारना है। तो ये इन्वर्ट हो जाएंगे इसकी वैल्यू, यानी ये पूरी जितनी भी वैल्यू है ये सारी इन्वर्ट हो जाएंगी, यानी 1 की जगह पे 0, फिर उसके बाद
1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। ओके, अभी ए बी नॉट, तो ए भी हमारे पास ये मौजूद है और ये बी नॉट भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो इन दो वैल्यू को लेट्स सपोज मैं हाईलाइट कर लेता हूं। तो फर्स्ट ये देखें 0 और 1 है, तो ए बी का मतलब ये है कि ए बी के साथ एंड हो रहा है, और एंड में ये होता है कि कोई भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 होती है, दोनों इनपुट 1 हो तो तब आउटपुट 1 होती है। तो फर्स्ट रो में देखें 0 1 का मतलब 0, ठीक है, नेक्स्ट भी 0 1 0, नेक्स्ट फिर क्या 0 0 0 हो, सॉरी नेक्स्ट जो है ये भी 0 0 है तो 0 हो जाएगा, नेक्स्ट 1 1 है तो ये 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 1 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर 1 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर 1 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो अभी इसके बाद ये इस ए बी को, यानी अभी हमने इन दो को ये जो दो कॉलम है इनको भी हमने प्रोसेस करना है। तो क्या करना है कि इस पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ हमने ये और करना है। तो और में क्या होता है कि कोई भी इनपुट 0 1 हो तो आउटपुट 1 होती है। ठीक है, तो ये दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, ये 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, तो ये टेबल हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है वो 1 to 6 है, जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको जस्ट 2 से हम डिवाइड करते जाते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बताता हूं कि ये 1 to 6 है, तो इसको ऐसे करके मैं 2 से डिवाइड करता हूं। 6 into 2 12, 3 into 2 6, और जो रिमाइंडर है उसको इधर साइड पे मैं लिख देता हूं, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो 0 लिख दिया। फिर इसको 2 से हमने डिवाइड किया, ये 3 1 और 1 बच गया, रिमाइंडर इसको इधर लिख दिया। फिर 2 पे डिवाइड किया तो 15 into 2 30 होता है। ओके, तो 1 बच गया, इसको इधर लिख दिया। फिर उसके बाद अगेन 2 पे डिवाइड किया, 7 और 1 बच गया, इधर लिख दिया। इसके बाद फिर 2 3 into 2 6 होता है, तो 1 बच गया, इसको इधर लिख दिया। फिर इसके बाद अगेन इसको 2 पे डिवाइड किया, 2 1 into 2 और 1 बच गया, इसको इधर लिख दिया। अभी इधर एंड से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ एरो ले जाना है और लिखते जाना है, यानी ये 1 पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर वाला 1, फिर उसके बाद ऊपर वाला 1 और लास्ट पे ये 0 आ जाएगा। तो ये बाइनरी में कन्वर्जन ऐसे हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की जानब मैं जाता हूं कि ये एक HTML का कोड लिखना है जो कि ये वाली आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करे। तो HTML जो है इसको कैसे लिखा जाता है? HTML एक एक्चुअली क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले आप क्या करें कि जस्ट एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करें, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करें और इसका नाम लेट्स सपोज मैं रख देता हूं कि VU। ओके, ये नाम रख दिया। इसके बाद इसकी जो एक्सटेंशन है वो आप चेंज कर दें, इसको रीनेम करें और इसकी जो .txt एक्सटेंशन है इसको HTML कर दें। ये देखें, ये भी ब्राउजर के साथ एसोसिएट हो गई है। अभी इसको राइट क्लिक करें और ओपन विद नोटपैड कर लें। स्टूडेंट, HTML लैंग्वेज जो होती है ये टैग्स, इसमें टैग्स होते हैं। तो आपने जस्ट टैग HTML हमेशा HTML टैग से स्टार्ट होती है
और HTML टैग से ही एंड होती है। ओके, तो HTML टैग के अंदर बॉडी का टैग होता है जो कि स्टार्ट होता है और इसके बाद बॉडी का टैग जो है ये एंड होता है। अभी जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि एक टेबल हमने बनाना है और उस टेबल में 3 कॉलम है, 2 रोज हैं और वो हमने डिस्प्ले कराने हैं। तो टेबल का हम टैग जो है वो ओपन करते हैं और इस तरह यहाँ पे टेबल का जो टैग है वो क्लोज कर देते हैं। अभी टेबल के टैग के अंदर सबसे पहले TR टेबल रो हम क्रिएट करते हैं एक, और टेबल रो के अंदर एक TH यानी टेबल हेडर जो है वो बनाते हैं, और टेबल हेडर जो है वो टेबल हेडर के अंदर सबसे पहले हमने VUID लिखना है। ठीक है, VUID, और इसके बाद टेबल हेडर जो है उसको क्लोज कर दिया और फिर दूसरा कॉलम, दूसरा टेबल हेडर जो है इसका टैग ओपन किया और इसमें इसको हमने नेम रख दिया और टेबल हेडर को क्लोज कर दिया। उसके बाद थर्ड टेबल हेडर जो है उसको ओपन किया उस टैग को, और इसमें हमने लिख दिया लास्ट डिग्री और फिर टेबल हेडर को क्लोज कर दिया, और इसके बाद फिर हमने टेबल रो को भी क्लोज कर दिया। ओके, तो एक रो जो है वो हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद सेकंड रो में हम आ गए TR, और सेकंड जो रो है इसका कॉलम जो है जो हेडर होते हैं वो बोल्ड होता है, और इसके बाद जो वैल्यू होती है वो रेगुलर में होती है, वो बोल्ड नहीं होती। तो उसके लिए TD यूज करते हैं, जो कॉलम जो टैग है TD के अंदर हम अपने अपना जो है वो ID लिखनी है, जो स्टूडेंट ID, लेट्स सपोज MC08050 जो भी है आपकी, वो आप लिखेंगे और फिर इसके बाद TD के जरिए ये कॉलम क्लोज कर देंगे। फिर दूसरे कॉलम पे आ जाएंगे TD टैग ओपन करके, और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, लेट्स सपोज ये नाम लिख देता हूँ मैं, और फिर ये दूसरा कॉलम आप क्लोज कर देंगे। फिर आप तीसरा कॉलम का टैग ओपन करेंगे और यहाँ पे आप अपना लास्ट डिग्री जो है वो लिखेंगे, लेट्स सपोज FSC जो भी आपकी लास्ट डिग्री है वो आप लिखेंगे और ये कॉलम क्लोज कर देंगे, और इसके बाद आप जो है वो टेबल की रो क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये दोनों रोज बन गई हैं। अभी इसके बाद ये हमने करना है कि चूंकि इस टेबल के ऊपर अगर आप देखें तो क्या है कि बॉर्डर है, बॉर्डर बना हुआ है, तो हम बॉर्डर भी बना देते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 2, यानी बॉर्डर इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि 2 लाइंस का यानी 2 विड्थ इसकी बॉर्डर की हो, जो बॉर्डर ऊपर बना हुआ है। और इसी तरह हमने चूंकि ये सेंटर अलाइन करनी है जो दोनों रोज की वैल्यू है, तो उसके लिए अलाइन की एक प्रॉपर्टी है जो यूज होती है, इसको सेंटर कर देते हैं। और इसी तरह इस रो में भी हम क्या करते हैं, अलाइन की प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको भी सेंटर कर देते हैं। इसको मैं करके मैं सेव कर देता हूं। अब जब ये सेव हो गया है तो इसके बाद मैं जाता हूं जहां पे ये फाइल पड़ी हुई है vu.html, इसको मैं डबल क्लिक करके ब्राउजर में ओपन करता हूं। ये टेबल बन गया है। तो इस टेबल के अंदर इसके जो बॉर्डर है वो भी बन गए हैं और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो भी सेंटर अलाइन हो गई हैं। अगर आपने पूरे टेबल को सेंटर अलाइन करना है तो आप यहाँ पे पूरे टेबल की जो प्रॉपर्टी है ALIGN अलाइन करके सेंटर कर दें और इसके बाद इसको आप सेव करें और इसको रिफ्रेश करें तो ये टेबल पूरा भी सेंटर में आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट जो है ये है HTML का कोड। ये मैं आपको एक दफा पूरा जो है वो व्यू करा दूं। तो ये HTML का कोड है जिसके जरिए टेबल बनाया जाता है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जब इस असाइनमेंट को आप खुद बनाएं और खुद बनाने के बाद आप अपने दोस्तों से इस वीडियो का जो लिंक है वो शेयर करें ताकि आपके दोस्त खुद अपने हाथों से ये असाइनमेंट बनाएं। क्योंकि अगर आप असाइनमेंट बनाने के बाद असाइनमेंट की सोल्यूशन फाइल अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो ये एक्चुअली आप उनका लॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर खुद नहीं
बनाएंगे तो उनको कुछ लर्निंग नहीं होगी। स्टूडेंट मार्क्स पे मत जाएं, प्लीज मार्क्स पे मत जाएं, मार्क्स कम भी हों कोई मसला नहीं है, लेकिन आप स्किल्स लर्न करें, आप एक्सपीरियंस लर्न करें। तो ये मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।